सुबह-सुबह जब आपकी नींद खुली होगी तो आप सोच रहे होंगे कि भाई टीवी पे कुछ लगाते हैं, बढ़िया कुछ देखेंगे। लेकिन जैसे ही आप न्यूज़ चैनल खोले होंगे या फिर डिजिटली दुनिया में प्रवेश किए होंगे, तो आपको एक नाम सुनाई दिया होगा एक ऑपरेशन का, ऑपरेशन सिंदूर। ये ऑपरेशन सिंदूर जो है वो पहलगाम पर हुए कायराना आतंकी हमले की जवाबी कार्रवाई थी और 100 से ज़्यादा आतंकी जो हैं वो इस कार्रवाई में मारे गए हैं। अब इस वक़्त हम पटना में मौजूद हैं और पटना में मुस्लिम समुदाय के लोगों में भी खुशी है, हिंदू समुदाय के लोगों में भी खुशी है। कहा जाए तो पूरे भारतवर्ष में इस कार्रवाई को लेकर खुशी का माहौल है और हम चलेंगे उन लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं आशुतोष उपाध्याय और आप क्वाड इंडिया हिंदी देख रहे हैं। क्या कहना है आपका? सब साथ है, दिल्ली वालों के साथ साथ है भैया। आज भारत ने जो मतलब आप सुबह उठे होंगे देखे होंगे कि अटैक कर दिया है, इसमें क्या सर्जिकल स्ट्राइक करा है, तो उसपे क्या कहना है आपका? भारत तो आतंकियों को मार रहा है। भारत तो आतंकी के मरबे करेगा, जैसा गलती करेगा तो मार खेबे करेगा। हम लोग हिंदुस्तान में रहते, हिंदुस्तानी हम लोग। सुनने में आया आतंकवादी का तो मरा है। हाँ, कार्रवाई तो हुआ है। कार्रवाई ऐसे थोड़ी होगा, कैसे होगा? 28 के बदला 28,000 तब में कार्रवाई होगा। आखिर अगला समझेगा कैसे कि हम कितना मजबूत है। क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से एक आधिकारिक बयान आया, इसमें कहा गया कि मात्र 26 लोगों की उधर मौत हुई है, ठीक है, लेकिन भारत कह रहा है कि 100 लोगों से ज्यादा जो आतंकी हैं वो मारे गए हैं। 100 वो भी अगर मारे गए हैं तो कम मारे गए हैं। 28 को बड़ा है, 28,000 चाहिए। अच्छा नहीं, 26 मारे थे। अरे भैया 26 तो 26,000 चाहिए, 30,000 चाहिए। हाँ, अरे 2,000 इधर या उधर। हाँ, आखिर हमको पता कैसे चलेगा कि हम उससे दुगना नहीं चरगुना है मजबूत हम। तो भारत तो चरगुना है, अभी एयर स्ट्राइक के ना बोलने से नहीं हो रहा। जहाँ गोली चल रहा है वहां नहीं मोदी जी का बिहार में आकर करके अहंकार बरस रहा है। लेकिन इस समय तो राजनीति का बात करे, कोई राजनीति करने की बात नहीं है, राजनीति कैसे चल रहा है देश। अच्छा, कौन का आइडिया है आपको? राजनीति से देश चल रहा है। जब जब इलेक्शन आता है, जब जब आतंकवादी आता है, आपको मालूम होना चाहिए कि जब हमारा फौज जब शहीद हुआ था तो यही मोदी जी कहें कि विदेश में मनमोहन सिंह मुर्गा खाता है ना, मेरा लाल मर जाता है। यही उल्टा तो इनके साथ भी हो गया, क्यों विदेश जा रहे हैं, यहाँ शहीद आदमी हो रहा है। फौज और तो पहले मरा, अब जनता मर रहा है। हमको 26 को अगर मरा है तो पाकिस्तानी का हमको 26,000 चाहिए। ये तो प्री प्लानिंग क्या काम चल रहा है सरकार जाने। हम लोगों के बीच में जो इस तरह की बातें, हमको तो लगता है कि कुछ देयर इज समथिंग बिहाइंड इट। इसके पीछे कुछ राज की बात है। गालिब ने कहा है कुछ भी तो है गालिब जिसकी पर्दादारी है। कुछ उसको खोला नहीं जा सकता है। मैं जान रहा हूँ कि आप चोर हैं, लेकिन मैं आपको चोर नहीं कहूँगा। इसके पीछे राज की बात है। आज की इसलिए कि मेरी बात सुना। हाँ बताइए। मैं यहाँ पे माइनॉरिटी में हूँ, लेकिन मैं खतरे में नहीं हूँ। मेरा सर कटेगा तो देश की आज़ादी के लिए मेरा सर कटेगा। सर झुका नहीं सकते, सर कटा सकते हैं। इस्लाम जो है मतलब खतरे में नहीं है। हम माइनॉरिटी खतरे में नहीं है, मेजॉरिटी खतरे में। ये आप लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। सपोज दैट मान लीजिए कि माइनॉरिटी जो है 20% है और 80% मेजॉरिटी है, आप लोग हैं, तो आप कैसे डर रहे हैं? हम आप पर भारी हैं, सवाल ही पैदा नहीं है। लेकिन सडनली ये अचानक हमारे देश में जो है आतंकवादी हमला कैसे हो गया, ये तो मैं भी नहीं जानता। आपको क्या लगता है सरकार ने करवाया? मैं कैसे बोलूं इसके बारे में? मैं नहीं बोल सकता। नहीं नहीं, इनडायरेक्ट नहीं, आप उनसे कहलवाना चाहते हैं कि सरकार गई अपनी बात को हम कहलवा। हम तो कटारे में घर के गवाह को जो है बोलते हैं कि तुम कहो इस बात को कि तुमने ऐसा किया है, आप हमसे कहलवाना चाहते हैं। एक सवाल मेरा ये है कि आज मॉक ड्रिल होने वाला था, सबको ये बात पता है मॉक ड्रिल होने वाला था और सब लोग उस चीज की तैयारी कर रहे थे कि मॉक ड्रिल होगा, मॉक ड्रिल होगा। पाकिस्तान भी सोच रहा था कि मॉक ड्रिल होने वाला है, भारत अभी कुछ नहीं करेगा। सुबह सुबह पता चलता है जब लोग उठते हैं कि अरे भाई भारत ने अटैक कर दिया है, वहां से बोलते हैं कि नहीं भाई 26 ही मरे हैं, 100 का आंकड़ा नहीं है। क्या कहिएगा इसमें? क्या कहेंगे? कोई भी बात है, खुश है, मैं खुश। मेरे कहने का मतलब है गलत का अंजाम गलत होता है, सही का सही होगा। मॉक ड्रिल हो या कुछ हो या ब्लैक डे हो, जिसके किस्मत में जिसकी मौत लिखी रहेगी दुनिया की कोई ताकत नहीं है।
जो रोक ले उसको। मैं अंधेरा कर दूं या उजाला कर दूं, उससे क्या होने को है? आप भयभीत है, फ्लैग जला के लड़िए, हिंदुस्तान में एकदम पैदल घुस जाइए, पाकिस्तान में। हिंदुस्तान इतना बड़ा कंट्री है, उसको पछाड़ के चलाइए। भैया कह रहे थे बिहारियों का नहीं हो किया जाए तो पाकिस्तान में है ना कि कबड्डी कबड्डी करके घुस जाएंगे पाकिस्तान में और सबको मार के दे लाना। ऐसे है, क्यों करेंगे ऐसा? उन लोगों को दीजिए पाकिस्तान, पाकिस्तान भेज दीजिए, हम लोग पहुंच जाएंगे ना। कि जो लोग, उनका कहना है कि इस बार कबड्डी कबड्डी करके हम पाकिस्तान में घुस कर तो पाकिस्तान को ही निस्तानाबूद कर देंगे। फिलहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।